गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग का सीरीज का दूसरा दिन है, ज्योग्राफी का। आप लोग को हम कल भी अच्छे से पढ़ाए हैं, आज भी अच्छे से पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे। और आप लोगों को कोई समस्या आया रहता तो आप लोग भी कमेंट किए रहते। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोई भी शक हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग ज़रूर क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि मेरे में क्या कमी है। ठीक है। बाकी आज 4 मई हो गया। ऐसे ही हम लोग डेली अपना सीरीज लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। कल हमने भारत के बारे में मोटे तौर पर बहुत कुछ बताया था। भारत के पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, क्या बोलते हैं कि उसको दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिणी कौन है? तो मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु केप कैमरून है, जो कन्याकुमारी में स्थित है। और कहेगा भारत के सुदूर सबसे दक्षिणतम बिंदु तो अंडमान निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। उसको सुदूर, भारत का सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। सबसे पश्चिमी होगा तो गौर माता होगा, जो गुजरात में है। और सबसे पूर्वी होगा तो किबिथु होगा, जो अरुणाचल प्रदेश में है। आज हम लोग भारत के जो ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है, क्या है, उसके बारे में समझते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर, जो हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। क्योंकि भारत जब उसके भौगोलिक क्रियाकलाप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज़ को देखा जाएगा। देखिए, ये हम लोग का ग्लोब हो गया। ग्लोब हो गया तो ग्लोब में दो तरह की रेखाएं खींची जाती है। एक ये उत्तरी ध्रुव और इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। और जो उत्तरी ध्रुव को जो दक्षिण ध्रुव से जो रेखा मिला रही है, उसको कहा जाता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा उत्तर से जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जो लाइन मिलाती है, ये सभी क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं। ठीक है। उसके बाद आता है फिर, अब आता है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब, इसको कहा जाता है बाबू अक्षांश रेखाएं। क्या कहा जाता है इसको? अक्षांश। और सब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। अब इतना जरूर समझ गए होंगे कि ग्लोब पर दोनों तरफ से लाइन खींची रहती है। तो जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जो लाइन मिलाती है, जो रेखा मिलाती है, उसे हम लोग देशांतर कहते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर होता है जो पश्चिम को पूरब से मिलाती है। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ऐसे खींची गई नहीं है। जो पश्चिम से पूरब को मिलाती है उसको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। हम लोग भारत की स्थिति के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये हमको उस समय आएगा, तो फिर उस समय कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमको पहले ही बताना पड़ा। एक बार हम पूरे ग्लोब को फिगर बना देते हैं, थोड़ा और आप लोग समझ जाइएगा। चलिए, ये हम लोग का हो गया ग्लोब। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आप लोग भी कोऑपरेट कीजिएगा। बीच में जो लाइन पृथ्वी को जो जो काटते है, बीचों बीच काटती है, उसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर या विषुवत रेखा।
ईश्वर रेखा। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका कितना है 0 डिग्री। फिर आपका दूसरा लाइन क्या है, तो दूसरा एक लाइन होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको कहा जाता है मकर रेखा। मकर रेखा ये होता है 23.5 डिग्री उत्तर, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। उसके बाद एक और आता है यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिण, और यहाँ पे आता है 66.5 डिग्री उत्तर। ठीक है ना। चलिए, इसको कहा जाता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, इसको भी कहा जाता है शीत कटिबंध। ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है बाबू, इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। आप लोग समझ गए होंगे इसको। बस चलिए, ये जो होता है आपका डॉट डॉट, इसमें भी सेम, दोनों का क्या नाम है, ऐसे में तय हो जाएगा। इसमें एक मिनट, नहीं, ये हो जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण, ये हो जाएगा उत्तरी शीतोष्ण, और इसको दोनों बेल्ट को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इसे कहा जाता है दोनों को मिलाकर के उष्ण कटिबंध। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर ध्यान से अच्छा से आप लोग वीडियो देखे होंगे तो जरूर समझ में आया होगा कि हम कैसे बनाए हैं, क्या बनाए हैं। नहीं समझ में आया होगा तो फिर इसको आप लोग दोबारा देख लीजिए, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, तो ज़्यादा धीरे चलेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लॉस होगा, और हम भी टाइम जो है ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। फिर एक बार ग्लोब बनाते हैं। चलिए, ये 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री रेखा हो गया, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री जो है मकर रेखा हो जाएगा। मकर रेखा दक्षिण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका
23.5 उत्तर, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। देखिए भारत का बीच बीच वाला रेखा हो गया, हम लोग का भारत जो है कर्क रेखा में बसा हुआ है। कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच होकर के काटती है। तो अब प्रश्न बनता है, ग्लोब से प्रश्न बनता है, प्रश्न ये टॉपिक ये पॉइंट ही बनता है, पॉइंट ये बनता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से, क्योंकि देखिए पश्चिम हो नहीं सकता है, दक्षिण हो नहीं सकता है, तो भारत जो है पूरी तरह से कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद आता है एशिया के दक्षिण पूर्वी, एशिया जो है एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्सा में भारत जो है आता है। उसके बाद होता है फिर, अब इसमें इसका भी मान लीजिए कि इसमें भी देशांतर रेखा आया होगा, अक्षांश रेखा गया होगा, तो हम भारत का नक्शा बना करके अब देख लेते हैं कहाँ से किसका विस्तार कहाँ तक है। चलिए हम लोग का भारत का नक्शा हो गया, लग रहा होगा भारत का ही नक्शा है भाई, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। चलिए अब कह रहा है कि इसका अक्षांशीय और जो है देशांतरीय विस्तार क्या है। तो दो अक्षांश, अक्षांश रेखा कैसे, ये ग्लोब हो जाए इसमें, ये ग्लोब हो गया, ऐसे देशांतर हो गया और ऐसे अक्षांश हो गया। तो कह रहा है कि अक्षांश का विस्तार, विस्तार मतलब दो अक्षांश के बीच में, देखिए दो अक्षांश के बीच में जो एरिया होता है उस इसी को इसका विस्तार कहा जाता है। तो कह रहा है कि अक्षांशीय विस्तार, तो एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच के जगह को क्या कहा जाता है? विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। फिर कहेगा देशांतरीय विस्तार, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है? देशांतरीय विस्तार। तो यहाँ पे आता है, कह रहा है कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांश कैसे गुजरेगा? एक यहाँ से गुजरेगा और एक यहाँ से, ऐसे गुजर गया। तो वही कह रहा है कि बीच में अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो दक्षिण में क्या है? तो 8 डिग्री, 8 डिग्री, उसके बाद में कितना? 4 मिनट, 4 मिनट उत्तर। लोग कहेगा उत्तर कैसे, तो दक्षिण है। देश कौन सा दक्षिण है? अगर अक्षांश में चलिएगा तो दोनों उत्तर हो गया, क्योंकि भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर ही होगा, ये दक्षिण। ऐसे अगर देश के हिसाब से सोचिएगा तो दक्षिण होगा, लेकिन अक्षांश से चलेगा तो ही उत्तर हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विस्तार, ठीक है, यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर, उत्तर कितना हो गया? तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 29 डिग्री 2 मिनट, ये टोटल हो गया। इसको मिनट बोला जाता है और इसको जो है डिग्री बोला जाता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है?
तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक टोटल कितना विस्तार हो गया, तो 29 डिग्री 2 मिनट। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, ताकि सॉरी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बता देशांतर, ये तो देशांतर कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, और बीच का जो एरिया है वो हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए ठीक। यहाँ ये कौन सा स्थान है, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ है, लद्दाख में है। ये कौन सा स्थान, केप कैमरून कहाँ है, तो कन्याकुमारी में। ये कौन सा बिंदु है सबसे पश्चिमी, तो गौर माता कहाँ है, गुजरात। कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 68 डिग्री 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। देश के अनुसार यह पश्चिम है, लेकिन अक्षांश देशांतर के अनुसार क्या है, पूरब। कितना हो जाएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये कौन सा है, तो किबिथु है। कौन सा जगह है, किबिथु कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इतना तो समझ में आ गया है। अब देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, तो 29, इसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 29 डिग्री। देशांतरीय कितना है, तो 29 डिग्री 18 मिनट। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अच्छे से आप लोग वीडियो देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। चलिए आते हैं आगे। अब उसके बाद में कहता है कि भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय कैसा होता है, चारकोण का होता है ना। इसका भी चारों इति जो सॉरी चतुष्कोणीय मतलब चार कोना, एक ऐसे चतुष्कोणीय। ठीक है, यानी चतुष्कोणीय भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। यहाँ पे भारत का आकार चतुष्कोणीय है। ठीक है, कितना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आते हैं इसका क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन 2015 के पहले 2015 के पहले कितना था, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। सुना रहा है। अभी कितना है भारत का क्षेत्रफल, तो 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी होता है तो वर्ग में होता है, तो इसलिए किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 2015 से पहले कितना था, 32,87,263 किलोमीटर। 2015 में
100वां संवैधानिक संशोधन हुआ जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद को सुलझाया गया, जिसमें 203 किलोमीटर, इसमें 203 किलोमीटर का एरिया, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया भारत के हिस्से में आया। तो जुड़ा तो हो जाएगा, पूरा हो गया क्या 269। तो ऐसे पूरे मिला करके 2015 से पहले कितना था 32,87,263 किलोमीटर, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है तो 32,87,469 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे विश्व का, जो पूरे विश्व का 2.42% है। कितना है 2.42% है। वहीं से कहेगा कि भारत के क्षेत्रफल ग्लोब के, भारत का क्षेत्रफल ग्लोब के, ठीक है ना, कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का। अब देखिए असली चीज है, जलीय प्लस स्थलीय भाग का कितना परसेंट है तो 0.57%। समझ रहे हैं, दुनिया बहुत बड़ा है। जो लोग गांव नगर में नहीं घुमा रहता तो लोग कहता है कि पूरा दुनिया घूमे हैं। कहाँ से घूमे हैं, पूरा भारत तो नहीं घूमे हैं। अपने देश तो बढ़िया से घूम भी नहीं किया, कहता है पूरा दुनिया घूम लिए हैं। कैसे घूम लिए हैं, देखिए ना कितना परसेंट है। पूरे विश्व का 0 अगर समुद्र और स्थल दोनों मिला लिए जाए, नदी नाला सब, तो कितना है 0.57% है। जो पूरा भारत नहीं घूमा है वो कहता है पूरा दुनिया घूम लिया है। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूरे विश्व में 7वां है। कितना है 7वां है। तो एक नंबर पर कौन है, 7 है। तो कभी कभी क्या होता है कि सीक्वेंस, किसी भी एग्जाम में जाएगा तो कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है, तो 1 से लेके कम से कम 7 तक हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, एक में कौन है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस। 2 में कौन, कनाडा। 3 में कौन, यूएसए। 4 में कौन, चीन। 5 में ब्राजील। 6 में ऑस्ट्रेलिया।
सात में कौन? अपना भारत। भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा है? 7वां है। इतना हो गया। अब थोड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देख लिया जाए। कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? कौन सा है? सेकंड। दूसरा है। दूसरा। पहला कौन है? चीन। दूसरा कौन है? भारत। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना, लास्ट बार जनगणना कब हुआ है? 2011 में। अभी जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन जनगणना हो रहा है। तो अभी जनसंख्या किसी भी एग्जाम में अभी जो है जनगणना जो जनसंख्या पूछता है भारत का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछता है। जो बच्चे जनगणना से संबंधित मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमने पहले वीडियो डाला है जनगणना से संबंधित, बहुत अच्छा से सजा करके उसको डाला है। कोई भी पॉइंट उसे छूटने वाला नहीं है। तो जो नहीं देखे हैं कृपया करके आप लोग जाइए पीछे, एक बार उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत चीज़ उसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो ठीक है। तो भारत का स्थान कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? पूरे भारत विश्व में दूसरा है। अब देखो चर्चा सोशल मीडिया में क्या चलता है कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो गया, 140 हो गया है। जब तक जनगणना नहीं होगी कैसे पता चलेगा, है ना? तो इसलिए जनगणना हो रहा है। जब जनगणना फाइनल हो जाएगा, उसके बाद जब ई वाला डाटा आएगा, अब 27 में फाइनल हो, 26 में फाइनल, जब फाइनल हो, तो जब डाटा आएगा तो उसके अनुसार देखा जाएगा कि फिर विश्व में हम लोग का क्या स्थान है। अभी फिलहाल में दूसरा स्थान है। जब तक जनगणना नहीं होता है तब तक कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चलिए, जो पूरे विश्व का 17 जो हम लोग का जो जनसंख्या है पूरे विश्व का 17.5% है। कितना है? 17.5%। ऐसे कैसे किया जाए? 121 करोड़ हम लोग हैं। 121 करोड़ किसके अनुसार? तो 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक और पॉइंट है जो हम लोग उसको देखते हैं फिर। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। दूसरा एक पॉइंट है, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, इसका क्या 23.5 डिग्री उत्तर। पूरे भारत को या सॉरी ऐसे नहीं, या भारत के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें कितने 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्य स्थित हैं।
आज हमने भौगोलिक स्थिति को देख लिया भारत के। आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिएगा, जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा बाबू कमेंट कीजिएगा, हम फिर से उस चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।